Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रीय ब्रांड यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपने अपने ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलिएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय ब्रांड के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए अवेलेबल है। सो आप इस चैनल के अबाउट में जाकर फॉर्म फिल कर जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। फीमेल्स के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, सो वो भी फॉर्म फिल कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में। जी हाँ सब दोस्तों, मेरे को तो आप सभी लोगों ने पहचान ही लिया होगा। मैं हूं आप सबका दोस्त राहुल। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि यह कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। यह इस कार्यक्रम का आखिरी एपिसोड है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत 7 जनवरी 2024 को की थी और अब ये 12 अक्टूबर 2025 को यह कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। यह इस कार्यक्रम का फाइनल एपिसोड है। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे रामायण के सभी एपिसोड को पसंद किए और सभी एपिसोड को आप लोगों ने वॉच किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2024 से लेकर के 2025 तक अंजलि मैडम ने भी हमारा बहुत साथ दिया, रामायण रिकॉर्ड करके भेजा। तो अंजलि मैडम, आपका भी हम राष्ट्रीय ब्लाइंड टीम की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप आगे भी हमारे लिए इस तरीके के ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग दूसरा कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, हॉन्टेड स्टोरी, है ना। तो ये कार्यक्रम हम कब लेकर आएंगे वो बहुत जल्द राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल पर उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। और हाँ, हमारी एक मूवी आने वाली है, खौफनाक हॉस्टल, जिसका ट्रेलर हम लोगों ने पहले ही दे दिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका ट्रेलर जाकर के देख लें। वो मूवी भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। और जिन लोगों ने म्यूज़िक कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया है, जो लेना चाहते हैं वो लोग हमारे म्यूज़िक कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल में हमारा आर्टिकल है, आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वॉच कीजिए रामायण के फाइनल एपिसोड को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यज्ञ की समाप्ति पर सुग्रीव, विभीषण आदि सहित राजाओं तथा ऋषि मुनियों एवं निमंत्रित जनों को अयोध्यापति राम ने सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकाज में मन लगाया। प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने असंख्य यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान किए। उनके राज्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। पुत्रों एवं पौत्रों की समृद्धि एवं श्रद्धा से घिरी हुई माता कौसल्या ने इस संसार का त्याग किया।
उनकी मृत्यु के पश्चात कैकेयी, सुमित्रा भी परलोकगामिनी हो गई। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल जब बड़े हुए तो कैकेयी नरेश तथा भरत के मामा युधाजित ने श्रीराम के पास संदेश भेजा कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व देश बसा हुआ है। उस प्रदेश में गंधर्वराज शैलूष अपने 3 करोड़ महापराक्रमी गंधर्वों के साथ राज्य करते हैं। यदि आप उस प्रदेश को जीतकर सिंधु देश के दोनों ओर के प्रांतों को तक्ष और पुष्कल को सौंप दे तो अति उत्तम हो। कैकेयी नरेश की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्रीराम ने भरत को गंधर्व देश पर आक्रमण का आदेश दिया। कैकेयी नरेश युधाजित भी अपनी सेना लेकर भरत के साथ आ मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की सेनाएं भयंकर गर्जन तर्जन करती हुई परस्पर युद्ध करने लगी। देखते देखते समर भूमि में रक्त की नदियां बह गईं। सैनिकों के रुंड-मुंड उस शोणित सरिता में जल जंतुओं की भांति बहते दिखाई देने लगे। 7 दिन तक यह भयानक युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन वीर भरत ने संवर्त नामक अस्त्र का प्रयोग करके गंधर्व सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार गंधर्वों को परास्त कर भरत ने 2 सुंदर नगरों की स्थापना की। एक का नाम तक्षशिला रखा और तक्ष को वहां का राजा बनाया। दूसरे का नाम पुष्कलावत रखकर उस पुष्कल को सौंप दिया। नए अधिपतियों के शासन में दोनों नगरों ने अभूतपूर्व उन्नति की। 5 वर्ष पश्चात भरत अयोध्या लौट आए। इसके पश्चात श्री रामचंद्र ने भरत के परामर्श से लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए कारुमथ में और चंद्रकांत के लिए चंद्रकांत नगर का निर्माण किया और उन्हें वहां का राजा बनाया। राजाकाज की समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अंगद के साथ लक्ष्मण को और चंद्रकांत के साथ भरत को भेजा, जो 1 वर्ष तक वहां का समुचित प्रबंध करके अयोध्या लौट आए। जब इस प्रकार राज्य करते हुए श्री रघुनाथ जी को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, तब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूँ। संदेश पाकर राजचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा। काल के उपस्थित होने पर श्री राम ने उन्हें सत्कार पूर्वक यथोचित आसन दिया और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। यह सुनकर मुनिवेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूँ कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे। श्री राम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहाँ आने न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूँ। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोगों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है। वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। यह सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था, उसी समय राजप्रासाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूँगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। यह सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो।
यदि तुम विलंब करोगे तो मैं शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोधयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुँचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घकाल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल की दिए गए वचन को स्मरण कर भावी भ्रातृ वियोग की आशंका से अत्यंत दुखी हुए। अग्रज को दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, यह तो काल की गति है। आप दुखी न हो और निश्चिंत होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर वे और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। यह सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही यह संसार त्याग कर अपने अपने लोकों को जाना है। इसका प्रारंभ सीता के प्रस्थान से हो चुका है। इसलिए आप लक्ष्मण का परित्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। प्रतिज्ञा नष्ट होने से धर्म का लोप हो जाता है। साधु पुरुषों का त्याग करना उनके वध करने के समान ही होता है। गुरु वशिष्ठ की सम्मति मानकर श्री राम ने दुखी मन से लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। वहां से चलकर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। जल का आचमन कर हाथ जोड़ प्राणवायु को रोक उन्होंने अपने प्राण विसर्जन कर दिए। लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक विह्वल हो रघुनंदन ने पुरोहित, मंत्रियों और नगर के श्रेष्ठ जनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या के सिंहासन पर भरत का अभिषेक कर स्वयं वन को जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भरत ने कहा, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप कुश और लव का अभिषेक कीजिए। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लवकुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताईं। इस घोर कुलक्षयकारी वृत्तांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। तदंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सबाहु को मधुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आ गया हूँ। कृपया आप ऐसी कोई बात न कहें जो मेरे निश्चय में बाधक हो। इसी बीच सुग्रीव भी आ गए और उन्होंने बताया कि मैं अंगद का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने के लिए आया हूँ। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण, मैं चाहता हूँ कि तुम इस संसार में रहकर लंका में राज्य करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। आशा है तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। विभीषण ने भारी मन से रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। श्री राम ने हनुमान को भी सदैव पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी। जाम्बवंत, मैंद और द्विविद को द्वापर तथा कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्म कृत्य किए। तत्पश्चात पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया।
नंगे पैर चलते हुए वे सूर्य के समान प्रकाशमान मालूम पड़ रहे थे। उस समय उनके दक्षिण भाग में साक्षात लक्ष्मी, वाम भाग में भूदेवी और उनके समक्ष सहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ बड़े बड़े ऋषिमुनि और समस्त ब्राह्मण मंडली थी। वे सब स्वर्ग का द्वार खुला देख उनके साथ चले जाते थे। उनके साथ उनके राजमहल के सभी आबालवृद्ध स्त्री पुरुष भी चल रहे थे। भरत व शत्रुघ्न भी अपने अपने रनवासों के साथ श्रीराम के संग संग चल रहे थे। सब मंत्री तथा सेवकगण अपने परिवारों सहित उनके पीछे हो लिए। उन सबके पीछे मानो सारी अयोध्या ही चल रही थी। मस्त वृक्ष और वानर भी किलकारियां मारते, उछलते कूदते, दौड़ते हुए चले। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चलते हुए वे सरयू नदी के पास पहुँचे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ वहां आ पहुँचे। श्रीराम को स्वर्ग ले जाने के लिए करोड़ों विमान भी वहां उपस्थित हुए। उस समय समस्त आकाश मंडल दिव्य तेज से दमकने लगा। शीतल मन सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में गंधर्व दुंदुभिया बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवतागण फूल बरसाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ अपने स्वरूपभूत लोक में प्रवेश करें। चाहे आप चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करें और चाहे सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में रहें। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्रीराम वैष्णवी तेज में प्रविष्ट हो विष्णुमय हो गए। सब देवता, ऋषि मुनि, मरुदगण, इंद्र और अग्निदेव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं तथा राक्षस आदि प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। तभी विष्णु रूप श्रीराम ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, ये जितने भी जीव स्नेहवश मेरे साथ चले आए हैं, ये सब मेरे भक्त हैं। इस सब को स्वर्ग में रहने के लिए उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक के समीप स्थित संतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और वृक्ष आदि जिन जिन देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, वे सब उन्हीं में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई वहीं शरीर त्याग कर परमधाम का अधिकारी हो गया।